नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। आज शिवसेना जम्मू और सैनिक समाज पार्टी ने ऑल पार्टी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें ना एनसी, ना कांग्रेस, ना पीडीपी के लोग दिखे। तो आइए जानते हैं यहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग्स जो रखी गई है उनके क्या उद्देश्य है। पार्टी मीटिंग में आए हैं, किस उद्देश्य को लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो ऑल पार्टी मीटिंग है उसका उद्देश्य यही है कि अपनी जम्मू को स्टेटहुड दिलाना। लेकिन मुझे लगता है जो रियासत हमारे महाराजाओं ने सोची थी, हम उसके ऊपर ही जा चुके हैं। महाराजाओं ने हमारे जम्मू, कश्मीर, लद्दाख बनाया। हम कश्मीर को एक बड़ा मुद्दा बना चुके हैं। कश्मीर तो हमने खरीदा था, हमारे महाराजाओं ने 75 लाख में कश्मीर खरीदा था। हम उसको इतने बार इंटरव्यूज में बोल बोल के और बाहर की जो मीडिया है वो भी कश्मीर को इतना हाईलाइट कर चुकी है कि कश्मीर जम्मू से बड़ा दिख रहा है। और जबकि जम्मू जो है, जम्मू रियासत सबसे बड़ी थी, जिसमें हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी के जनरल जोरावर सिंह, जिनकी मैं परपोती हूँ, उन्होंने लेह, लद्दाख, तिब्बत, बल्तिस्तान जैसे पीओजे के जैसे इलाकों को हमारे भारत का हिस्सा बनाया। और आज हम उसी चीज पे अटके हुए हैं। अभी तक कश्मीर हमें ये नहीं दिया। मैं कहना चाहूंगी कि क्यों हमारे डोगरा नेता आगे आके कश्मीर डोगरा के हक के लिए क्यों नहीं बोले। जब बात करते हैं शेख अब्दुल्ला के समय की, उस समय भी हमारे डोगरा नेता जो थे वो पार्लियामेंट में बैठे थे, लेकिन उस समय उन्हें डोगरा नहीं याद आता। जैसे ही वो पार्लियामेंट से बाहर आ जाते हैं, जब एमपी पद से निकल जाते हैं, उस समय बातें करते हैं डोगरा कम्युनिटी की, डोगरा लैंग्वेज की, डोगरा होने की। उस समय उन्हें हक याद आता है कि डोगरा को ये हक मिलना चाहिए, ये नहीं मिला। मुझे लगता है सबसे पहले हमें अपना नेता जो है वो वैसा तैयार करना पड़ेगा, फिर जाकर वो हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे हक के लिए वो आगे जाकर लड़ेगा। अगर ये छोटी सी बात कश्मीर में होती है, कश्मीर में मुझे लगता है ऐसी मीटिंग्स बहुत बैठती होंगी, लेकिन कश्मीर का जो रिजल्ट निकलता है ना, वो सबके सामने आता है। कश्मीर अपनी आवाज को हमेशा बुलंद रखता है, वैसे ही मुझे लगता है जम्मू को भी अपनी आवाज जो है बुलंद रखनी चाहिए। शिवसेना का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि ऐसी मीटिंग्स होनी चाहिए जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी और सोशली भी जो आगे आते हैं वो आगे आएंगे। ये हमने सैनिक समाज पार्टी और शिवसेना ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जम्मू के लोगों को उनका हक दिलवाने के लिए, और जम्मू की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या संगठन हैं या एनजीओज हैं या इंटेलेक्चुअल हैं, वो एक मंच पे आएं ताकि हम एक स्ट्रेटेजी बना सकें और एक रोड मैप बना सकें कि कल को हमने कैसे लोगों तक पहुंचना है, कौन कौन से पॉइंट जो है उन तक पहुंचाने हैं, और उसके साथ ही हमने सरकार तक अपनी आवाज जो है वो कैसे पहुंचानी है। तो ये कुछ एक पॉइंट जो आज हमने एजेंडा में रखे थे, उसके अंदर तो एक है रिस्टोरेशन ऑफ जम्मू की स्टेटहुड का विद आर्टिकल 371, जो तो अब स्पेशल प्रोविजन देता है। उसके बाद हमने देखा जम्मू दूरदर्शन के अंदर डिफंक्ट चल रहा है, उसको रिवाइव किया जाए। उसके अलावा जो रोहिंग्या, जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं, उनको वापस भेजा जाए, एक सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि ये लोग आने वाले समय में अपराधीकरण लोग हैं उस टाइप के, और ये बढ़ेगा तो हमें अपने लोगों को बचाना भी है। इसके अलावा हमने ये दिया है कि जो कश्मीरी पंडित यहाँ पे हैं, उनको माइग्रेट जो बैठे हुए हैं, उनको वहां से जल्दी सेटल किया जाए, और लोगों को जो उनका हक है वो पूरी तरह से मिले। सर, आज ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई है जिसमें ना एनसी दिख रही है, ना कांग्रेस दिख रही है, ना पीडीपी दिख रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये मीटिंग रखी थी ना, जो इसमें खाली जम्मू की बात, जो जम्मू के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो जम्मू के जो मुद्दे हैं, जो उन पे बात करनी थी। इसलिए हमने वही संस्थाएं आई हैं और वही पार्टी, जैसे मैं डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी से हूँ, हम तो लग जम्मू स्टेट मांग रहे हैं 371, ये भी लोग वही बात करने, उन्हीं लोगों को बुलाया गया है जो जम्मू की बात करना चाहते हैं। इसलिए वही संगठन आए हैं, एनजीओज आई हैं, उनको नहीं बुलाया गया। जिस तरीके से बाकी की पार्टीज यहाँ पर नहीं दिखी है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? उनको हमने उनको इन्विटेशन ही नहीं दिया, क्योंकि वो खाली जम्मू की बात नहीं करेंगे, और हमारा जो मेन मुद्दा ही है कि जम्मू की बात आए ऑल पार्टी मीटिंग्स की, तो ऑल पार्टी मीटिंग्स में तो सभी को आना चाहिए। तो ऑल पार्टी मीटिंग जैसे भोपाल वाले भी करते थे, एक बार हमारे चेयरमैन साहब गए थे और उन्होंने ठोक के बोला था उनकी मीटिंग में फारूक साहब के सामने कि जो कुछ भी हुआ है हमारे साथ, ये आप लोगों की गलती है। जैसे जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, हम लोग 3 भाई थे, आपने लद्दाख और जम्मू को नाराज किया, उनका हक खाया, तभी दिल्ली वालों की हिम्मत बढ़ी, हमारी स्टेट टूट गई। तो उसके बाद हम
जब उन्होंने बोला तो दूसरी 2-3 मीटिंग हुई, चौधरी साहब नहीं गए। हम तो जम्मू की बात करते हैं, हम सीधा बोलते हैं कि जम्मू को अलग स्टेट दो, 371 दो, और जम्मू एक बढ़िया प्रॉस्परस स्टेट होगी। हमारा ये मुद्दा है और इसीलिए हम यहाँ आए थे। हमने पहले ही पूछा था इनको कि हमने किस किसको इनवाइट कर रहे हो जम्मू की बात करने के लिए, तो हमको मालूम था वो लोग नहीं आएंगे। हमारे कल्चर प्रमोट की बात हो, चाहे यहाँ पे लोगों के डेली वेजेस की बात हो, चाहे यहाँ पे हमारी जो लोगों की जॉब्स, जहाँ उनकी जमीनी स्तर की बात हो, वो तमाम चीजें यहाँ पे जो है पार्टी मीटिंग के अंदर रखी जाएगी। और मैं कहता हूं कि ऐसे यूनाइट होके आगे भी इस कमरे से बाहर निकल के अगर तमाम एरिया में जाके लोगों को समझाया जाए, यूनाइट किया जाए, तो हमारा जम्मू जो है, जितना हमारा हकूक है, वो हकूक है, वो हमें वापस मिल सकता है। अगर हम बढ़ते रहे, डिवाइड होते रहे, तो हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे, और जिनके जो मंसूबे हैं हमें डिवाइड करने के, वो कामयाबी में वो रहेंगे, हम नहीं। लेकिन हम चाहते हैं जितने भी हमारे तमाम जम्मू प्रोविंस के लोग हैं, वो इकट्ठे होकर एक जगह, एक टेबल पे आके अपने लोगों की डिमांड पूरी करवाने के लिए ऐसे ही पार्टी के अंदर, जहां और तमाम एरिया के अंदर इकट्ठे होकर यूनाइट हो।